हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा घर पे पहला दिन है और बच्चों को लग गई कहीं घूमने जाने की। फिर हमने झटपट से अपने बच्चों को रेडी कर दिया। मेरे भतीजा भतीजी और मेरी नन्ही सी दो परियां, तो हम चल दिए घूमने के लिए। इफ़रा की जिद्दी कि मुझे खाला के पास बैठना है, तो वो बैठ गई अपनी खाला के पास। उसके बाद रिदा मैडम थोड़ी सी कंफ्यूज थी और फिर इफ़रा और हुमेरा दोनों चुपचाप बैठे हुए मासूम सी बनी हुई दोनों बैठी थी, पर इनको ये नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो इफ़रा ने आहिस्ते से अपनी खाला से पूछा कि खाला हम कहाँ जा रहे हैं। खाला ने बताया कि हम मॉल जा रहे हैं। तो ये देखिए इफ़रा और हुमेरा की खुशी। इफ़रा और हुमेरा बहुत ज़्यादा खुश हो गई और ये दोनों अपनी गुफ्तगू करने लगी। इनकी दोनों की गुफ्तगू सुनते सुनते अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए। मॉल पहुंचने के बाद दोनों की खूब मस्ती शुरू हो गई और उनके चेहरे की खुशी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी ज़्यादा खुश थी माशाल्लाह। चारों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि इफ़रा का ये फेवरेट मॉल है। इफ़रा ना नहीं आए और मॉल में ना आए, जाहिर सी बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मॉल उसका फेवरेट है। और ये देखिए इफ़रा के दिल की खुशी लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। इफ़रा इतनी ज़्यादा खुश है और रिदा उतनी ही कंफ्यूज है क्योंकि इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे जाना कहाँ है। रिदा की कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए उसकी खाला आ गई और खाला उसको लेके अंदर चली गई और अल्हम्दुलिल्लाह से सारे बच्चे बहुत खुश थे। इफ़रा की खुशी तो बयां भी नहीं की जा सकती। इफ़रा इतनी ज़्यादा खुश थी, बच्चे फुल इंजॉय कर रहे थे, पर रिदा यहाँ पे भी कंफ्यूज थी। रिदा इतनी कंफ्यूज हो गई कि उसे जाना अंदर था और निकल गई बाहर। बाहर देखने के बाद मैंने उसको अंदर किया, फिर वो चली गई और बच्चे फुल इंजॉय करने लगे और बच्चे लगे अपनी खाला के साथ इंजॉय करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे रिदा मुझे घर की तरह ही बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ये यहाँ पे भी अपनी मस्ती में चूर थी बिल्कुल और मुझे बहुत परेशान कर रही थी। ये जहाँ पे भी जाती है निकलना शुरू कर देती है। उसके बाद मुझे ये नहीं पता लगता ये कि कहाँ गई है, मैं इसको ढूंढते रहती हूँ। फिर उसके बाद हम आ गए स्टैचू के पास। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों ने इसको देखा और उसे देख के बहुत खुश हो गए। तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, पर रिदा का कोई पता नहीं था कि रिदा कहाँ पर है। मैं रिदा को देखने के लिए गई जब तक बच्चे यहाँ से फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे। ये महारानी साहिबा यहाँ घूम रही है, इसको किसी की कोई फिक्र नहीं है कौन कहाँ है कहाँ नहीं। बच्चों ने ज़िद की इसमें बैठने की, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था बच्चों को बिठाने के लिए। उससे पहले मैंने इफ़रा को ये दिखाया तो इफ़रा काफ़ी टशन में थी और बहुत टशन कर रही थी। उसके बाद मैंने इसको ये दिखाया। इसको दिखाने के बाद इफ़रा को डर लगी और इफ़रा ने मुझे बैठने के लिए मना कर दिया। उसने कहा मम्मा मैं नहीं बैठूंगी, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। इसने मुझे मना कर दिया। फिर हमने कहा चलो ठीक है। इफ़रा कहने लगी मम्मा मेरे तो पसीने छूटने शुरू हो गए। बच्चे डर गए बहुत ज़्यादा और उन्हें जाने के लिए मना कर दिया और बाहर से इन्होंने एंजॉय करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं गई रिदा को देखने, तो रिदा ने देखा कि मम्मा मुझे पकड़ने के लिए आ रही है, तो इसने और स्पीड बढ़ा ली अपनी और इसने अपनी नन्हे नन्हे पैर से भागना शुरू कर दिया और मुझे परेशान करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। उसके बाद हम आ गए शॉपिंग करने। मैंने सोचा थोड़ा सा शॉपिंग कर लेती हूँ अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। मुझे बच्चों के लिए और अपने लिए करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग क्योंकि बच्चों के लिए लेनी थी मुझे हेयर पिन, हेयर बैंड और अपने लिए लेना था मुझे हेयर क्लच। तो मैंने देखना शुरू कर दिया कि शायद कुछ पसंद आ जाए। मुझे पिन वगैरह पसंद आ गई बच्चों की और अपनी। मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की। उसके बाद मेरी नज़र गई झुमकों पे जो कि मेरे फेवरेट है, मुझे अच्छे लगे, वो भी मैंने ले लिए। और यहाँ पर मेरे बच्चे मेरी शॉपिंग के बीच में बोर हो रहे थे और ये नन्ही सी काजू मेरी से कुछ नहीं पता, ये अपना शॉपिंग करने में मस्त हो रही है। इसे पता नहीं क्या लेना था, ये क्या ढूंढ रही है और बड़े ही प्यार से देख रही है, बड़ी मासूम सी लग रही है। रिदा ने बड़े प्यार से सब कुछ देखने के बाद रिदा को कुछ भी पसंद नहीं आया और ये भी चल दी मैडम अपने साइड में, तो इसको कुछ भी पसंद नहीं आया, उसने कुछ नहीं लिया। मेरी शॉपिंग के टाइम को सिर्फ रिदा एंजॉय कर रही थी और सारे बच्चे तो बोर हो रहे थे। उसके बाद इनको लग गई बहुत तेज़ से भूख। फिर हम चल दिए कुछ खाने के लिए। तो बच्चों ने देखा, मैंने कहा ठीक है बेटा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। उसके बाद हमने बैठना शुरू कर दिया और बच्चों को इतनी ज़्यादा भूख थी कि इफ़रा तो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मम्मा जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। यहाँ पे हमारे बच्चे सीट ही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, कभी इधर बैठ रहे थे कभी इधर बैठ रहे थे। इनको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे बैठने। फाइनली इनको सीट मिल गई और ये तीनों बैठ गए। इफ़रा ने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो इसको भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। उसके बाद मैं आ गई बाहर, थोड़ी सी मैंने रिदा के साथ मौज मस्ती की। उधर इफ़रा मुझे कर रही थी इशारे कि मम्मा जल्दी मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मेरे पेट में चूहे बहुत ज़्यादा कूद रहे हैं, मम्मा मेरे पेट में हो रही है उथल पुथल। उसके बाद फिर हमने ऑर्डर कर दिया, उसकी खाला और मैं आ गए ऑर्डर करने के लिए। उसके बाद इफ़रा इतनी खुश थी कि अपना ऑर्डर लेने चली गई अपनी खाला के साथ। फाइनली वो ऑर्डर लेके आ गई। इसमें था बच्चों का फेवरेट पिज़्ज़ा जो कि इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। इफ़रा यहाँ पे आती है तो पिज़्ज़ा ज़रूर खाती है और ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पे बच्चे बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहे थे और बिल्कुल खाने पे टूटने के लिए एकदम तैयार थे कि कब मम्मा बोले और कब हम पिज़्ज़ा वीज़ा साफ़ कर दें।
इनको खाना था पिज़्ज़ा और पिज़्ज़े पे चल रहा था ऑफर। सुन के फिर तो मज़ा आ गया, वाह जी वाह, आज तो पिज़्ज़ा ही पिज़्ज़ा। बच्चों ने बिल्कुल भी वेट नहीं किया और खाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे हमारी नन्ही सी मोहतरमा सिर्फ देख देख रही थी पर खा नहीं रही थी। उसके बाद बच्चे खाने के बाद बाहर निकल गए और ये देखिए पिज़्ज़ा विज़ा खाने के बाद इनकी बैटरी हो गई बिल्कुल चार्ज। बच्चों की बैटरी चार्ज होने के बाद इन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। ये देखिए ये इधर से उधर घूमने लगे और एंजॉय करने लगे। फिर इनको दिख गया एक गेम, थोड़ी सी देर इन्होंने इसको खेला, उसके बाद ये एंजॉय करती निकल गई। और हुमेरा और इफ़रा तो खूब फुल टशन में घूम रही थी दोनों। फिर इफ़रा ने मुझसे की एक फरमाइश कि मम्मा मुझे ट्रेन में बैठना है प्लीज़। फिर मैंने इसको ट्रेन में बिठाया। फिर इन्होंने सबने ट्रेन को एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद हम निकल गए बाहर। बाहर निकलने के बाद बच्चों का बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। और रिदा मैडम तो दोबारा वापस होने को थी कि मुझे वापस जाना है। इसको हुमेरा ने उठाया और हम चल दिए। उसके बाद बच्चों ने कहा कि मम्मा हमें अभी नहीं जाना है। पर आज बच्चों की खुशी का कोई जवाब नहीं। बच्चे इतने खुश और फुल इंजॉय, डांस वांस फुल मस्ती। उसके बाद हम निकल गए। निकलने के बाद बच्चों ने ज़िद की कि मम्मा मुझे थोड़ी देर पार्क में बैठना है। हमने कहा ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ी देर इन्होंने इंजॉय किया। बच्चों ने यहाँ पर थोड़ी देर खेल कूद करने के बाद अपना राउंड लगाने शुरू करे। राउंड लगाने के बाद इन्होंने अपने जो पिज़्ज़ा वीज़ा खाया उसको हज़म कर लिया। इतना एंजॉय करने के बाद भी इनका बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। मैंने इफ़रा को आवाज़ लगाई, मैंने कहा घर चलते। इफ़रा ने फिर बोला मम्मा थोड़ी देर और रुक जाओ। इन्होंने फिर से राउंड लगाना शुरू कर दिया और इन्होंने खूब मस्ती की, फुल इंजॉय किया। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।